शादी या उम्र कैद, यह सच्ची कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वह ठहरी शहर में रहने वाली चंचल और चहकने वाली, मगर ससुराल में हंसना तो दूर, तेज बोलना भी मना है। वह आज़ाद ख्यालों वाली लड़की जो जीन्स टॉप और सूट कुर्ती में रहती थी, मगर गांव के ससुराल में उसे साड़ी के घूंघट में बांध दिया गया। उसे वहाँ सूट सलवार पहनना भी मना है। उसे घूमना फिरना पसंद है, मगर शादी के बाद अगर वह घर से बाहर कदम रखती तो सिर्फ मायके जाने के लिए। अनुपमा की शादी धूमधाम से हुई। वह दुल्हन बन गई और दहेज की गठरी के साथ साथ अपने सपनों को लेकर वह ससुराल पहुंची। उसने ख्यालों में जो अपनी दुनिया बसाई थी, उसे सच करने का समय आ गया था। मगर उसे क्या पता था कि जिंदगी की हकीकत सब कुछ जलाकर राख कर देगी। उसके हृदय के कोमल सपने पूरा होने से पहले ही सूख चुके थे। उसे लगा शायद यह कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। वह उस आस के सहारे जीने की कोशिश करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि पति की बेरुखी और ससुराल के माहौल में वह खुद को कैसे ढाले। उसके ससुराल में ससुर और घर में सासू माँ की चलती है। उसका तो मायका जाना भी कम ही होता है। वह एक बच्चे की माँ बन गई, मगर उसे मालूम नहीं है कि पति का साथ क्या होता है। प्रेम करना तो दूर, पति तो उसका दोस्त भी नहीं बन पाया। वह हर रोज़ कोशिश करती कि पति उससे बातें करे, उसके साथ चीज़ें शेयर करे, मगर पति को उसकी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह न साथ बैठता, न कोई मतलब रखता। अनुपमा का एक ही काम है, सिर्फ घर वालों के लिए काम करना, उनके लिए खाना बनाना, घर देखना और बच्चे संभालना। वह पढ़ी लिखी है और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, मगर उसके ससुराल में बहुओं का बाहर काम करना मना है। जहाँ ससुर और जेठ खड़े हो वहाँ जाना मना है। फिर नौकरी करना तो दूर की बात है। वह हर रोज़ भोर में जग जाती और सबके सोने के बाद रात 12 बजे सोती है और सबके खाने के बाद खाना खाती है। अनुपमा कहती है कि मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं अपने शौक़ पूरे कर सकूं और अपने शरीर पर ध्यान दे सकूं। मेरी जॉइंट फैमिली है, मगर बच्चे को कोई नहीं देखता। मेरे ऊपर घर की बहू और माँ होने की जिम्मेदारी है। मुझे आज की सोच रखने वाली लड़कियों से भी बात करना मना है। मेरी सहेलियां तो शादी के बाद ही छूट गई। अनुपमा को ऐसा लगता है कि वह घर के कोने में पड़ा हुआ कोई सामान है, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है। उसकी हालत घर की नौकरानी जैसी है। अब उसकी ना कोई चाहत है, ना ही कोई सपने। अनुपमा कहती है, मेरे पति मुझसे और मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं रखते हैं। बस आएंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। कई बार तो हमारी 3-3, 4-4 दिन तक बात ही नहीं हो पाती। वो कहीं बाहर घूमने जाएं तो मुझे एक फ़ोन तक नहीं करते। मुझे नहीं पता कि पति का प्यार कैसा होता है। वो मुझे कहीं बाहर लेकर नहीं जाते। घुमाना फिराना तो दूर की बात है। वो कहते हैं कि उनको ये सब पसंद नहीं है। वे अपने परिवार में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरे प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं बात करके देख चुकी, मगर शादी के 7 सालों बाद भी उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया है। मैंने मायके वालों को अपनी पूरी कहानी बताई तो वो कहते हैं, बेटा तुम्हें ही संभालना होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हें ससुराल वालों के हिसाब से ही रहना होगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता और मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है। न मायके वाले न ससुराल वाले, सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। मेरा मन करता है कि मैं कहीं चली जाऊं, मगर मैं कहाँ जाऊंगी और मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं अपने बारे में किसी को बता भी नहीं सकती। अगर मेरे पति को पता चला तो बहुत बुरा होगा। मेरा इस घर में दम घुटता है। ऐसा लगता है कि मैं जी नहीं रही हूँ, बस वक्त बिता रही हूँ। मैं जब दूसरे कपल की हंसती खेलती तस्वीरें देखती हूँ तो सोचती हूँ, काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती। मेरा ऐसा समय कब आएगा? बस इसी इंतज़ार में हूँ कि कब सब कुछ ठीक होगा, या फिर ऐसे ही ज़िंदगी बीत जाएगी। लगता है कि मेरी ज़िंदगी में शायद खुशियाँ नहीं लिखी है। पता नहीं किस जन्म के पाप भोग रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आजकल के ज़माने में भला ऐसा कहाँ होता है, जबकि हकीकत यह है, यह कहानी सच्ची है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो गांव, कस्बों और शहरों में अपने ससुराल में घूट घूट कर
जीने को मजबूर हैं। उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ जाएंगी, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। वो घर छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि शादी के बाद मायके वाले भी उससे पराया कर देते हैं। उनके लिए तलाक के बारे में सोचना भी पाप है, क्योंकि वो अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठाना चाहती। वो तो बस अपनी शादी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। उसके लिए शादी की उन निशानियों को उतारना आसान नहीं है जो वो अपने माथे से लेकर पैरों की उंगलियों तक सजाए बैठी है। वो छोड़ी हुई औरत कहलाने से डरती है। अब आप ही बताइए, ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए? दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।